अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों, मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप दीन पे अमल कीजिए, सुन्नतों पे अमल कीजिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों फॉलो कीजिए, क्योंकि दीन उसी चीज़ का नाम है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर के शाबा ने जिन चीज़ों पर अमल किया है। मुहर्रम के महीने में तरह तरह के गलत चीज़ें हमारे माशरे में फैली हुई है और लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो देखिए, आपको लोग रात भर ताजिए के पास बैठे हुए नज़र आएंगे, लेकिन मस्जिद जाने को तैयार नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पूरी रात ताजिए की देखभाल की, बट मस्जिद नहीं गए। घंटों उसने उसकी मेहनत की उसको बनाने में, घंटों उसने उसमें लगाए, लेकिन ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, फजर की नमाज नहीं पढ़ी। फिर 10 मुहर्रम को वो ताजिए लेकर निकलेगा और घंटों उसको लेकर जहाँ उसको जाना है जाएगा। जोहर की नमाज मिस करेगा, असर की नमाज मिस करेगा, नमाज की कोई परवाह नहीं होगी, और फिर वहीं ताजिए जो उसने अपने हाथों से बनाया था वहीं तोड़ दाड़ के दफन करके आ जाएंगे। कुछ समझ में आया आप लोगों को? किसे दीन समझ रहे हैं? हालांकि दीन जो है वो नमाज है। मस्जिदें खाली हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, ये दीन नहीं है। तरह तरह की चीज़ें मुहर्रम वाले दिन चलती है। मेरी माँ बहनें बेपर्दा हो जाती है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो मेरी माँ बहनों, और कुछ चलाई जाती है ताकि लोग असल दीन से दूर हो, और जो चीज़ें दीन नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उसमें लग जाए, लोगों के अकायदे ख़राब हो, लोगों के अमाल ख़राब हो। इसी तरह से एक नमाज चलती है 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा की नमाज, और तरह तरह के नमाज को पढ़ने का बताया जाता है कि आशूरा की नमाज इस तरह पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, और लोग बड़ी फ़िक्र के साथ पढ़ते हैं। कोई बताते हैं 4 रकात जोहर के बाद, कोई बताता है मगरिब के बाद, कोई कुछ बताता है। सबके अपने अपने स्टाइल हैं बताने के। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी नमाजें मसरून है सारी बयान फरमा दी है। जैसे कि कोई जोहर से पहले सुनते कितनी, असर की नमाज से पहले कितनी सुन्नत है, मगरिब की नमाज के बाद कितनी सुन्नत है, सारी सुनते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी है। और जितनी तरह की नमाजें हैं हुजूर ने बयान फरमाई। हुजूर के साहबा उनको पाबंदी से पढ़ा करते थे। ईशा की, चाश्त की, वो बिन की, ताजुद की नमाजें, कुसुम बारिश की नमाज, सलातुल हाजत, सलातुल तौबा, सारी नमाजें हुजूर ने बयान फरमाई। लेकिन 10 मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज हो जिसकी बाज़ लोग फ़ज़ाइले भी बयान करते हैं सोशल मीडिया पे, इतनी सारी नमाज लोगों ने बता रखी है, तो 10 मुहर्रम को कोई ख़ास नमाज है ही नहीं। आप नफिल नमाज जब चाहो जितनी चाहो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज नहीं है। अगर जब आप 10 मुहर्रम को कोई ख़ास नमाज समझ के पढ़ रहे हो ना, तो वो आपके माइंड में वो नमाज एक ख़ास नमाज है। हालांकि शरीयत में वो नमाज है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम तो वो है, इस्लाम ने जो चीज़ें बयान फरमाई हैं और जिस लेवल पर बयान फरमाई है उसको उसी लेवल पर समझकर अमल करना, और उतना ही समझना जितना इस्लाम ने समझाया है। जैसे कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज से पहले हम लोग सब पढ़ते हैं, सुन्नत समझ के पढ़ें, लेकिन कोई अगर इन्हीं सुन्नतों को फर्ज समझने लगे तो वो गलत करेगा, क्योंकि सुन्नत को सुन्नत समझ के अमल करना, कोई 4 की जगह 6 पढ़ने लगे तो वो गलत पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने 4 ही पढ़ी है और 4 ही पढ़ने का हुक्म दिया है। 4 ही सहाबा इकराम पढ़ा करते थे, और उन सुन्नतों को सुन्नत ना समझे नफल समझने लगे, वो गलत कर रहा है। तो पता ये चला कि शरीयत ने जो चीज़ बयान की है उसको बयान की जाए, जितनी जो चीज़ समझाए उतना ही समझा जाए, ना उसे बढ़ाया जाए ना उसे घटाया जाए, उसी लेवल पर रखा जाए। अब 10 मुहर्रम को नमाज हुजूर ने बयान नहीं फरमाई। अगर 10 मुहर्रम की कोई नमाज होती, कोई ख़ास नमाज होती, वैसे तो आप
नफल नमाज खूब पढ़िए, 10 मुहर्रम को पढ़िए, 11 में पढ़िए, 12 में पढ़िए, वो तो आप किसी दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 मुहर्रम की कोई ख़ास नमाज अगर होती तो हुजूर ज़रूर बयान फरमाते। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब ये चीज़ें धीरे धीरे चलती है तो 10 साल बाद, 20 साल बाद मजबूत होती चली जाती है, और फिर आप एक जनरेशन गुजरने के बाद देखेंगे कि हमारे आने वाली नस्लें उन नमाजों को सुन्नत नहीं है सुन्नतें समझेगी, और जो सुन्नतें हैं उन पर अमल नहीं करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 10 मुहर्रम को सारे काम हो रहे होते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बयान फरमाई, ना हुजूर के सहाबा ने उन कामों को किया है, ना उनका दीन में कोई सबूत है, और जो फ़र्ज़ है, वो जो वाजिब बात है, जो सुनते हैं कि कोई फ़िक्र ही नहीं है। ये चीज़ें हम खूब देख रहे हैं, इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, दीन को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अरीशा खान चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।